विरोध करने के सबसे आसान तरीके के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहूंगी। एक बात जो ये तय करना है कि हमारा एक दुश्मन है जो हमारी तरफ आता है लगातार और बिना रुके। आप में से कितने लोग कहेंगे कि शैतान ने थोड़े से अधिक तकलीफ दी है आपके जीवन में? खैर, मुझे साल दर साल गुजर गए शैतान के बारे में सोचते कि उस पर किसी का अधिकार नहीं। मैं गिरजा गई उन सालों में, पर मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेरे पास अधिकार नहीं रखना है किसी भी प्रकार का। मैंने बस सोचा जो भी व्यवस्था करती है करूं, और मैंने सीखना शुरू किया आध्यात्मिक लड़ाई के बारे में। 70 और 80 के शुरुआती दशक की बात है, जब लोग कैंपों में मीटिंग करते थे और इस तरह की मीटिंग कुल 3 या 4 घंटों की होती थी। उसके बाद से काफी कुछ बदल गया, पर मैं असामान्य बात नहीं करती। हफ्ते भर की कैंप मीटिंग होना, 2 बार जाना, हर मीटिंग में जो करीब 3 घंटे की होती थी, वहां सिर्फ और सिर्फ वचन का विस्फोट होता था। लोगों को सिर्फ भूख रहती थी परमेश्वर के वचन की, और ये आत्मा के वरदानों का पुनरुत्थान था। और ये तो आप जानते ही हैं कि परमेश्वर अनोखे ढंग से इतिहास में अलग अलग समय पर अनोखी चीजें करता है। कई तरह के पुनरुद्धार है, या किसी चीज का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए परंतु नहीं किया गया। बहरहाल एक चीज जो हमने सुननी और सीखनी शुरू की वो थी आध्यात्मिक लड़ाई, कैसे शैतान पर काबू पाना। वो एक ऐसी अच्छी खबर थी। तो मैंने भी शैतान पर हर समय चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें यीशु के नाम पर फटकारती हूँ, मुझे इसके साथ जुड़े नहीं रहना है, तुम मेरे पैरों के नीचे हो, मेरे पैरों के नीचे। केवल एक समस्या थी, मेरे हालात में कोई बदलाव नहीं आया था सिवाय इसके कि मैं बहुत चिल्ला रही थी। और आखिरकार मैं परमेश्वर से ये कहने को तैयार हो गई कि मुझे दुश्मन पर अधिकार है। मुझे विश्वास है कि मेरा मतलब मैं दिल ही दिल आश्वस्त हो गई जो मैंने वचन में देखा कि हमें सिर होना चाहिए, पूंछ नहीं, ना ऊपर ना नीचे, और हमारी जीत होनी चाहिए क्योंकि विजेताओं से अधिक होना चाहिए जो दुनिया की तुलना में हमसे अधिक है। लेकिन गाने वाले गानों के अलावा भी मैं कुछ करना चाहती थी उसके, और शास्त्र वचन के बारे में मैं चाहती थी कि वो मेरे जीवन में उतरे। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाना शुरू किया व्यक्तिगत रूप से आध्यात्मिक लड़ाई कैसे लड़नी है, और उसने कहा तुम्हें यीशु के जीवन पर ध्यान देना है कि वो कैसे जिया। मेरा मतलब शैतान ने उनका पीछा किया, झूठ बोला, उससे हर मोड़ पर हराने की कोशिश की, लोगों को उसके खिलाफ भड़काया, अस्वीकार करवा दिया। उसके करीबी सहयोगियों ने उसके साथ धोखा किया। पतरस द्वारा उसके परीक्षण के समय परित्याग दिया गया। उसे ऐसी बहुत सी चीजों से गुजरना पड़ा, पर दिलचस्प बात यह है कि इन चीजों से उसका कुछ न बिगड़ा। सच्चाई यह है कि ये चीजें उसे हिला तक न सकी। जैसे मैंने इसका अध्ययन शुरू किया तो मैंने पाया कि इन चीजों में भी यीशु शांति में चले। और इफिसियों 6 में बाइबल हमें बताती है अपना वचन पहनना, शांति के जूते पहनकर शांति की बात करना। जब आप शांति में रहते हैं तो शैतान को पता नहीं होता कि उसे क्या करना है। वो मोक्ष का हेलमेट पहनने की बात करती है, मतलब सही सोचना। अगर शैतान आपके विचारों को हरा सकता है। यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। उसने स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं किया था, परंतु उसने हमेशा परमेश्वर को खोजा और वही कहा जो परमेश्वर चाहता था। आध्यात्मिक लड़ाई के विभिन्न पहलू हैं, पर मैं आज एक ही सिखाऊंगी और न्याय करूंगी। याकूब 4:7 में एक शास्त्र वचन जिसका उल्लेख प्राय किया जाता है, पर सच्चाई यह है कि वो अक्सर आधा उल्लेखित होता है। आमतौर पर हम सुनते हैं शैतान को भगाओ और वो भाग जाएगा, पर इसका यथार्थ अर्थ ये नहीं। उसका अर्थ है यदि हम इसे स्क्रीन पर डाल सकें, अपने को परमेश्वर को समर्पित कर शैतान को भगाओ, वो भाग जाएगा। तो उन दिनों जो मैं एक चीज सीख रही थी, मैदानों पर चिल्लाती तब कोई नतीजा न मिलता, मैं सारा दिन चिल्लाती रहती। अगर मुझे अपने अवज्ञा क्षेत्रों का पता होता कि मैं उस पर चिल्लाकर उसे नहीं भगा सकती थी बल्कि उसके आने के लिए द्वार खोल रही थी। मैं एक मिसाल देती हूं। आप जानते हैं कि गिरजा में कितने क्रोधित ईसाई आते होंगे, कितने ईसाई। ओह मेरे प्रभु, मेरा मतलब मैं किसी भी शहर के किसी भी गिरजा में जा सकती हूं जब चाहूं, सिखाने, कड़वाहट पर, असंतोष पर, संघर्ष और क्षमा न करने पर। और अंत में अगर मैं चाहूं लोगों के लिए प्रार्थना करना, तब मैं कहना चाहूंगी जो अपने दिल में क्षमा नहीं कर सकते, जो बहुत नाराज हैं, जिसमें कड़वाहट है अपने लिए, मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करूंगी। मेरा वादा है, और ये मैं कर रही हूं पिछले 32 सालों से, इसलिए जानती हूं क्या कर रही हूं। मैं वादा करती हूं कि पूरे गिरजे के 80% लोग कम से कम आ जाएंगे। खैर, आश्चर्य है कि हमें जीत मिलेगी। हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी होगी बिना सोचे कि हमें कैसा लगता है। अगर हम सच में सत्ता में आना चाहते हैं, आप में कितने सत्ता में आना चाहते हैं? आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं, मेरा मतलब आप सिर बनना चाहते हैं, पूछ नहीं ऊपर या नीचे। और आप सिर्फ परमेश्वर के वादों का उल्लेख नहीं करना चाहते बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। आप हर उस चीज पर हाथ आजमाना चाहते हैं जिससे आपकी समृद्धि हो। आप चाहते हो देखना कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले। खैर, मुझे लगता है कि हम में से प्रत्येक, मैं अवज्ञा के क्षेत्र के मेरे सहित मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मेरा मतलब निष्ठा, और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे यही चीज कहेंगे। और अगर नहीं कहेंगे तो मैं चाहती हूं आप उस बिंदु पर पहुंचे जहां आप, मैं आज ईमानदारी से कह सकती हूं कि मेरी कोई ज्ञात अवज्ञा मेरे जीवन में नहीं है। यदि मैं जानती
कि परमेश्वर मुझे दोषी ठहरा रहे हैं कोई चीज करने या ना करने के लिए, तो मैं ये करती। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर के साथ काफी अनुभव हो चुका है। मुझे परमेश्वर के प्रति श्रद्धा युक्त भरा और आदर भाव है, और इसका आजकल गिरजे में कमी दिखाई देती है। हाँ, परमेश्वर हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, पर परमेश्वर भी है, और वो जो कहता है वही करता है, और हमें उसके कहे पर ध्यान देना चाहिए, वही करना चाहिए जो वो कहता है। बाइबल 2 कुरिन्थियों में सिखाती है कि हम परमेश्वर की छवि में बदल रहे हैं, महिमा से महिमा के लिए। इसका मतलब हम लगातार बदल रहे हैं, हम लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसी चीजें हैं यकीनन मेरे जीवन में जो मैं गलत कर रही हूं, हो सकती हूं, जिसका मुझे एहसास नहीं है कि मैं गलत कर रही हूं। आप में से कितने सहमत हैं कि हमारा व्यवहार परिष्कृत हो रहा है? कितने लोगों को इसी वर्ष परमेश्वर ने ऐसी चीज दिखाई है जिसे बदलने की आवश्यकता थी? इसी समय पिछले वर्ष आपको पता ही न था कि समस्या क्या है आपके जीवन में। ठीक, खैर, तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं जिसे हम नहीं जानते, पर जो जानते हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। पत्रस कहता है, मैं अभी तक पूर्णता की जगह नहीं पहुंचा हूं, पर जो एक चीज मैं करता हूं वो है मेरी आकांक्षा उन चीजों को भुलाने की जो पीछे है। मैं बढ़ता हूं पूर्णता की ओर। मुझे आशा है कि आज जब हम समाप्ति के बाद यहां से जाएंगे तो समझ चुके होंगे कि शीघ्र और पूर्ण आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति बुद्धिमानी और बेहद समझदारी की चीज है जो आप कर सकते हैं, और ये सबसे आसान तरीका है शैतान को भगाने का। जितने हम आज्ञाकारी होंगे उतनी ही कम परेशानी हमें शैतान से होगी, उतनी ही कम। ओह, वो हमारे आगे आएगा, पर मैं कह सकती हूं कि वो सफल नहीं होगा जब तक हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है। अब आपको पता है मैं आजकल की तरह चुप हो रही हूं। मैं सप्ताहांत में डेजर्ट लेकर नहीं आई, माफी चाहती हूं। जानती हूं हम सभी को डेजर्ट पसंद है, पर मैं डेजर्ट नहीं लाई, मैं बहुत सारा मांस लेकर आई हूं, और सब्जियां हमें पसंद नहीं। और ये संदेश ऐसे नहीं जिनके बारे में चिल्लाया जाए जब उसका प्रचार किया जा रहा हो, पर बाद में चिल्ला सकते हैं जब आपके जीवन के हालात बदल रहे हों और समय बेकार न जाए लड़ते हुए। ये कोई जगह है जो हर समय लड़ते रहेंगे? क्षमा कीजिए, हम थक जाएंगे हमेशा 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 लड़ते लड़ते। तो आप लोगों का एक ही मुद्दा लो जो किसी पर विक्षिप्त हो, उनके शत्रुओं के लिए प्रार्थना न करते हो, जैसा कि बाइबल बताती है। अपने शत्रुओं को भी आशीष दो, उन्हें कोसो नहीं, उन्हें आशीष दो। कोसना मतलब बुरा बोलना, यह बेहद आसान है। परमेश्वर हमें जीत देना चाहता है अपने वचन में। हम किसी भी हालात में हो, वो हमें योजना देता है जीत का। वो कहता है जब तुम पर कोई दोष लगाता है, दुरुपयोग करता है, छोड़ देता है, ठीक से व्यवहार नहीं करता, निर्दयी है, उन्हें क्षमा कर दो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके बारे में बुरा मत बोलो, तब मैं तुम्हारी जीवन में प्रतिशोध लाऊंगा, मुआवजा लाऊंगा, और मैं लाऊंगा पुरस्कार, और मैं उन गलतियों के लिए भुगतान करूंगा जो तुमने पहले ही की है। तो या तो हमें परमेश्वर की तरह कर सकते हैं या अपनी तरह करते रहे, जो बुनियादी तौर पर गलत तरीका है और काम नहीं करता, और हम वहीं के वहीं बने रहते हैं और वही की वही बाधाएं सामने आती ही रहती है। क्यों? जिद्दीपन से। बहुत मुश्किल लगता है अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना। इसे परमेश्वर की तरह करिए। अब एक चीज जो मैं आपको देना चाहती हूं आज, जो परमेश्वर की आज्ञा मानना इतना आसान कर देगी, भले ही वो मुश्किल हो। और शारीरिक तौर पर परमेश्वर की आज्ञा मानना आसान नहीं है। कई बार हम समझ नहीं पाते। इसका कोई मतलब नहीं है कि परमेश्वर क्यों कर रहा है, मुझे उस व्यक्ति को क्यों माफ कर देना चाहिए, उसके लिए मैं क्यों प्रार्थना करूं, मेरे साथ उसने बुरा व्यवहार किया। खैर, आपको परमेश्वर की बात के अलावा कोई चीज जानने की जरूरत नहीं, हमें नहीं जानना चाहिए। अगर परमेश्वर ने कहा तो करो, क्योंकि परमेश्वर हमसे ज्यादा चतुर है, और अगर वो करने को कहता है तो हमें वो काम करना ही चाहिए। चलिए, मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से ऊंचे हैं, मेरे विचार ऊंचे हैं तुम्हारे विचारों से। अपना तरीका प्रभु पर छोड़ दो और वही इसे करेंगे। हम सभी का एक तरीका है, पर अंत मौत है। यीशु ने कहा था मैं ही तरीका हूं। आप देखेंगे कि उसका तरीका आपको गंदगी से बाहर निकालता है और आपको जीत मिलेगी हर एक समय पर, अनंत जब आप जीतते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा व्यक्ति नहीं जो झूठ बोले। परमेश्वर हर चीज के लिए आपसे पूछता है, करता है या नहीं करता है। परमेश्वर हर चीज के लिए आपसे पूछता है, करता है या नहीं करना है। अंत में वो आपके अच्छे के लिए ही होगी। शायद अच्छी महसूस न हो, पर लंबे समय में ये आपका अच्छा ही करेगी। तो हम व्यवहारबद्ध हैं, या तो हम कुछ काम करेंगे क्षणिक परेशानी को दूर करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानकर, जबकि वो हमसे कह रहा है करना है या नहीं करना है, और तब हम
आज्ञाकारिता का बीज बोते हैं और अंत में हमें मिलती है आनंद और धर्म की भरपूर फसल और जीत हमारे जीवन में, या जो हम करना चाहते हैं उसे करते रहकर और निम्न स्तर के दर्द को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखकर। दुनिया में सबसे डरावनी चीज है मेरे हिसाब से जैसी मैं हूं वैसी बनी रहूंगी। प्रभु मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे दोषी ठहराते रहना, बताते रहना कि मेरे जीवन में बदलाव की जरूरत है, और जब मेरे जिद्दी दिन आए प्रभु मुझे बॉक्स में रखना, अपने आप को मेरे सामने और पीछे रखना, दाएं भी और बाएं भी, मुझे मत देना, मुझे छोड़ मत देना प्रभु जब तक कि मैं आपकी बताई राह पर न चलूं। मैं जानते हुए आपके मन में हित है, हमारा कुछ भी भला नहीं होगा शैतान पर चिल्लाने से, जब तक हम गुस्से और परेशानी में हो और मन में शांति न हो, सच्चाई से न चलें और वो चीजें कर रहे हो जो बेईमानी वाली हो, भले ही हमें कितने बहाने बनाने हो। मैं आज आपसे कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करने जा रही हूं। मुझे कुछ बताना है। अगर आप काम पर बैठे हो और आपके बॉस की अनुपस्थिति में इंटरनेट पर खेल रहे हो, आप चोरी कर रहे हो। मुझे आपसे इस तरह बात करनी पड़ रही है क्योंकि बाकी लोग जिस प्रवाह की तरह करते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। दोषी महसूस नहीं करेंगे। अगर आप बॉस होते तो आप चाहते कि कोई ऐसा करे? नहीं। आप 8 घंटों के भुगतान के लिए 8 घंटे काम करते हैं और चाहेंगे कि लोग टाइम पर आए, टाइम से जाए, पूरे दिन का काम निपटाए। आप नहीं चाहेंगे कि काम के दौरान आपके व्यक्तिगत फोन करें। आप नहीं चाहेंगे कि सारा दिन इंटरनेट पर बैठे रहें अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए। इसलिए बाइबल कहती है कि आप दूसरों का कार्य भी वैसे ही करें जैसा स्वयं का हो। अगर आपको अलग तरीके से काम करना है तो तब करें जब बॉस कमरे में आता ना हो। बहुत सी अच्छी सलाहों में से एक जो मैं आज आपको देना चाहती हूं, जानने के लिए जिए परमेश्वर के सामने, इंसान के नहीं। और जानो कि परमेश्वर हमेशा देख रहा है और वो हमेशा सही व्यवहार को पुरस्कृत करता है। मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मैंने अपने जीवन में सीखी है कि परमेश्वर को अपनी हर रोज की साधारण जीवन में लाना, अपने साथ उन्हें बाजार ले जाना, अपने साथ काम पर ले जाना। अब तो वो वैसा भी वहां था, पर मैं उसे वास्तव में असर नहीं डालने दे रही थी। पर मैं सिर्फ रविवार को चर्च जाती थी और बाकी हफ्ता मैं मन मुताबिक बिताती थी। मैं रविवार को चर्च जाती और फिर दोस्तों के साथ बाहर जाकर उपदेश के बारे में गपशप करती। यही हम करते हैं हर समय। लंच के समय हमारे साथ उपदेशक होता है और तब जाओ दानवों पर चीखो, तुम्हें भगाता हूं शैतान, तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। चलो, आप में से कितने जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूं? मैं परमेश्वर से कामना करती हूं कि कोई मुझे इसका दूसरा पक्ष भी बताए, न कि सिखाए वादों के बारे में, चंगा होने के बारे में, समृद्धि के बारे में और शैतान पर काबू पाने के बारे में, बल्कि बताता दूसरे पक्ष के बारे में। इसलिए अच्छा महसूस हो अभी कि अभी आपकी तरफदारी कर रही हूं, बड़ी तरफदारी। ये कहकर अपने आप को समर्पित कर दो। परमेश्वर को किया गया से समर्पण आपको शक्ति देता है आसानी से शैतान को भगाने की, और वो भाग जाएगा। आमीन। हजारों 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 छोटे छोटे क्षेत्र हैं हमारे जीवन में जिनकी हम अपेक्षा करते हो। और मैं आपसे इस बारे में आज बात नहीं करना चाहती कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करो और अफ्रीका जाकर मिशनरी बन जाओ। नहीं, इस बारे में बात करना चाहती हूं कि परमेश्वर की आवाज सुनकर जो कुछ आपके पास है उसे गरीबों को दे दो। नहीं, मैं बात करना चाहती हूं एक ईमानदार दिन के लिए, एक ईमानदार वेतन की। मैं बात करना चाहती हूँ स्पीड लिमिट न तोड़ने की, अपंगों की जगह पर पार्किंग न करने की जबकि आप अपंग नहीं हैं। मैं बात करना चाहती हूँ आपकी ग्रोसरी कार्ट को ग्रोसरी स्टोर की गैलरी में पार्क करने के बारे में, बजाय इसके कि किसी दूसरे की कार की ओर मुझे और परवाह न करे कि उनकी कार पर खरोंच आ रही है। मैं बात करना चाहती हूँ सेबों के उस अतिरिक्त बैग की जो आप खरीदें पर घर की सफाई की आपूर्ति के साथ अब आप गलियारे में जाते हो और आपको पता चलता है कि आपने ज्यादा खर्च कर दिया। हाँ, पता लगा है ना? और फिर हम शिकायत करते हैं अधिक कीमतों की। हो सकता है उतनी अधिक न लगे अगर हम सब मिलकर अपने बखेड़ों को साफ कर दे। ओ, मैं आज कुछ मजा लेने वाली हूं, भले ही आपको पसंद ना आए। हर व्यक्ति, हर विशिष्ट केवल और केवल परमेश्वर के आगे रह रहा है, परमेश्वर की शांति के अंपायर बनने दे रहा है अपने जीवन में। अब मैं खेल की बड़ी दीवानी नहीं हूं, पर इतना जानती हूं कि अंपायर अगर कहता है इन तो इन, अगर वो कहता है आउट तो आउट। कलोसियों 3:15 कहता है शांति
हमारे जीवन में एक अंपायर के रूप में आती है। अंतिम निर्णय के लिए हर चीज जो सवाल पैदा करती है, तो अगर वहां शांति है तो आगे प्रेस करने के लिए ठीक है, अगर शांति नहीं है तो मुझे रुकने की जरूरत है। यह भी जानने की जरूरत नहीं कि क्यों, मुझे बस रुकने की जरूरत है। परमेश्वर हमारा नेतृत्व और मार्गदर्शन करता है और नेतृत्व का सबसे अच्छा तरीका है शांति के जरिए। यह अद्भुत है कि कैसे करूं हमारे लिए और हमारी और सेवाओं के लिए, और रक्षा करता है यहां तक कि निराशाओं से भी, यदि हम उसकी सुने और वो करें जो वो हमें को करने को कहता है। तो नेतृत्व करे शांति, समझदारी और सामान्य ज्ञान। मूर्खतापूर्ण कार्य न करें। मूर्ख कार्यवाही का नतीजा मूर्खता होता है। आमीन। हमें ज्यादा समझदारी से काम लेना होगा। अपने जीवन में स्वयं को समर्पित कर दो, शैतान को भगाओ और वो भाग जाएगा। भजन संहिता 91:11, हम भजन संहिता 91 को अपने जीवन पर घोषित करते हैं, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी तू जाए वो तेरी रक्षा करे। और देखते हैं इसका वास्तविक अर्थ क्या है। लीजिए ये रहा, वो अपनी दूतों के तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं भी तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। क्या तुम्हारे सभी तरीके कौन से? आज्ञाकारिता और सेवा, अवज्ञा और आलस्य के सभी तरीकों से नहीं। इसलिए हम जानबूझकर परमेश्वर की अवज्ञा नहीं कर सकते। मैं जानती हूं ये बहुत कठिन है हमारे लिए कि हम क्या करेंगे। अगर मुझे अभी के अभी पूछना होता कि यहां उपस्थित कितने लोग, और यकीनन लाखों में से कुछ टीवी देख रहे हैं दुनिया भर में, यदि मुझे पूछना होता आप में से कितने अवज्ञा का क्षेत्र जानते हैं अपने जीवन में, आगे बढ़िए, आप हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, वो देखा मेरा एक मतलब कि एक हाथ दिख रहा है मुझे इतने बड़े समूह में से। मेरा मतलब है, आप सुनिए, आपने छुट्टी ली है यहां आने के लिए परमेश्वर के वचन सुनने। मेरा मतलब अगर आपको मेरा मतलब अगर आपको यह करने को नहीं मिलता तो कहां है उम्मीद? आप में से कितने समझ रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं? अवज्ञा के ज्ञात क्षेत्र। मैं समझ गई, मैं वहां गई, कर दिया। और एक ही रास्ता है जिसके जरिए हम एक बिंदु पर पहुंच सकते हैं, पर इसका एहसास नहीं करते। परमेश्वर जब कुछ करने को कहता है तो उसमें हमारी भलाई होती है। परमेश्वर हमसे कुछ लेने की कोशिश नहीं करता, वो केवल हमारी मदद करता है। आप समझ रहे हैं या नहीं? परमेश्वर जब आपसे कहता है कि अपने दुश्मन को क्षमा कर दो, आप ऐसा नहीं करते। आधे समय तक वे परवाह नहीं करते कि आप गुस्से में हैं या नहीं। वो बाहर अच्छा समय बिता रहे हैं और उन्हें परवाह नहीं, उन्हें आपकी माफी नहीं चाहिए और ना ही उन्हें जरूरत है। जब परमेश्वर माफ करने को कहता है तो माफ करना चाहिए, उससे आपका भला होगा। अब आपको किसी से नफरत करके हर समय अपनी पीड़ा बढ़ाने और संघर्ष करने की जरूरत नहीं। आप स्वतंत्र हो सकते हैं हर चीज करने के लिए। परमेश्वर इसलिए कहता है कि हम स्वतंत्र हों, ठीक है ना? आमीन। देने के बारे में परमेश्वर कहता है, अपने दशमांश और प्रसाद गोदाम में लाओ, मैं तुम्हारी खातिर शैतान को भगा दूंगा। हम पैसे जमा करते हैं और फिर शैतान को उसे खोने देते हैं, और फिर हम बड़बड़ाते हैं और शिकायत करते हैं और शैतान को फटकारते हैं। करना हमें यह चाहिए कि हम सब परमेश्वर पर छोड़ दें शुरुआत के लिए, फिर हम उसे खोएंगे नहीं। ना वॉशिंग मशीन रिपेयर करवाएंगे, ना एसी, ना और कुछ। अगर आप परमेश्वर का कहा देने को रखते हैं तो शैतान उसे आपसे दूर ले जाएगा। सुना आपने मुझे? फिर से कहती हूं, अगर आप परमेश्वर का कहा देने को रखते हैं तो शैतान उसे आपसे दूर ले जाएगा। एक बार और टीवी के दर्शकों के लिए, अगर आप परमेश्वर का कहा देने को रखते हैं तो शैतान उसे आपसे दूर ले जाएगा। देना इस तरह नहीं होता, परमेश्वर मुझे मेरे पैसे दे दो, ये बहुत मुश्किल है। ये हमारे जीवन पर संस्करण है। मैं शैतान को भगा दूंगा तुम्हारी खातिर, खोल दूंगा, मैं स्वर्ग के द्वार खोल दूंगा और आशीषें उड़ेल दूंगा। और फिर वो वहां तक कहता है, मुझे आजमाओ, देखो कि मैं इस क्षेत्र में विश्वासु हूं या नहीं। अभी तक सब जगह के ईसाइयों को मिलाकर बहुत कम प्रतिशत हैं, दशमांश मात्रा। और अब उम्मीद कर रहे होंगे मैं झपट पड़ूंगी, और मैं आपको बता सकती हूं सच, मेरे लिए ये आपके पैसे मांगने के लिए नहीं। मेरा मतलब परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया है साल दर साल कि वो हमारी देखभाल करेगा। वो अपने आदेश का भुगतान करता है। मुझे आशा है आप शामिल होंगे, और अगर नहीं होंगे हम कर ही लेंगे। ये है कि अगर आप वो नहीं करते जो परमेश्वर कह रहा है तो आप अनदेखा कर रहे हैं।
परमेश्वर का आज्ञाकारी होना द्वार है बेहतरीन जीवन का जो आपको मिल सकता है। ये सबसे समझदारी की बात है जो आप कर सकते हो, और ये सबसे आसान तरीका है शैतान पर विजय पाने का। बाइबल कहती है अपने आप को उसे समर्पित कर दो, शैतान को रोको और भगा दो। हम नहीं रोक सकते अगर हम परमेश्वर को समर्पित नहीं होते। मैं चाहूंगी कि इस विषय में आप कोई अधिक जाने। मैं चाहती हूँ कि आप जाने कि आप में शैतान पर अधिकार पाने की शक्ति है। आप अधिकारिक व्यक्ति हैं और आपको उसे कार्यरत करना आना चाहिए। इसलिए इन शिक्षाओं को पाइए और उन्हें अपने जीवन में कार्य करने दीजिए अभी के अभी।